गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और पर्यावरण दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण दिवस के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो जिस तरह से हम जिस घर में रहते हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, उसी तरह से पर्यावरण रूपी जो घर है वो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए पर्यावरण का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाता है और पर्यावरण जितना सुरक्षित होगा प्रत्येक जीव की जीवन यापन की प्रक्रिया भी सुरक्षित रहेगी। चलिए इसी के साथ आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो है मूल सुधारीवाद, नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि मूल सुधारवादी नारीवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में बिना समाज का मनुष्य का जीवन यापन संभव नहीं है और एक समाज में कई जेंडर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इससे पीछे की क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि सेक्स और जेंडर क्या है, जिसमें हम लोगों ने लिंग तथा लैंगिकता के रूप में भी परिभाषित किया था। लिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिंग वह प्रक्रिया है या फिर वह टर्म है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में मेल और फीमेल में जंतुओं को विभक्त करते हैं, जो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल नेचर के आधार पे हम लोग उसे मेल और फीमेल में विभक्त करते हैं। लेकिन अगर जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर के अंतर्गत प्रत्येक लिंगों के सामाजिक भावनाओं को, सामाजिक क्रियाओं को, सामाजिक संबंधों को व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम लोग जेंडर के अंतर्गत विभक्त करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के पास समाज में दो प्रकार के जेंडर्स पाए जाते हैं। मनुष्य रूपी समाज में दो प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं, जो एक होता है मेल और दूसरा होता है एक फीमेल। अब यहाँ पे बात आती है कि मेल और फीमेल अगर हम लोग प्रारंभ से ही देखें कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है और एक समाज की अपनी संरचना होती है, समाज का अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना संस्कृति होता है, अपने नियम होते हैं, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। हर तरह के समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग समाज के कुछ नियम को निर्धारित करते हैं और उस नियम के कार्य को हम लोग जेंडरों में विभक्त कर देते हैं। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि सामाजिक कार्य में जो स्ट्रॉन्ग वर्क है उस वर्ग को हम लोग मेल की जिम्मेवारी पे में विभक्त करते हैं और जो वीक वर्क है उसको हम लोग फीमेल की तरफ विभक्त करते हैं। जैसे अगर हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी घर के काम है या फिर घर के अंदर के जो काम है उसको हम लोग महिलाओं में विभक्त करके रखे हैं और जितना स्ट्रॉन्ग वर्क जैसे हम लोग कह सकते हैं कि घर को चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था की अगर जो जिम्मेवारी आती है वो हम लोग मेल के ऊपर या फिर पुरुष के ऊपर हम लोग विभक्त करके रखे हैं। और ये आदिम काल से या प्राचीन समय से इसी तरह से चलता आ रहा है, जिसमें हम लोग ये देख पाए हैं कि समाज के जो मुख्य फैसले हैं या मुख्य सुझाव या मुख्य कार्य हैं उन सभी कार्यों में पुरुष प्रधानता की व्यवस्था देखने को मिली है, जिसके कारण महिलाओं की जो व्यवस्थाएं हैं या महिलाओं की जो योगदान है वह सेकंड श्रेणी या फिर द्वितीय श्रेणी पे आ गई है। इसी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए, इसी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से करने के लिए हम लोग मूल सुधारवादी नारीवाद का जन्म हुआ या मूल सुधारवादी नारीवाद की व्यवस्था आई समाज में देखने को मिली। इसमें एक बात और भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रकृति में हर एक जीव को, जितने भी तरह के जीव हैं, सबकी अपनी विशेषताएं हैं, अपना नेचर है और अपना कार्य है और वो अपने स्थान पे महत्वपूर्ण है। ये हम नहीं कह सकते हैं एक जीव की दूसरे जीव के साथ तुलना करके कि ये जीव मजबूत है या ये जीव अच्छा है और ये जीव अधिक उपयोगी है और ये जीव कम उपयोगी है। प्रत्येक जीव अपने जेनेटिक, अपने नेचर, अपने कार्य, अपनी विधि, प्रत्येक जीव से भिन्न होता है और सबके अपना महत्व, अपना इम्पोर्टेंस होता है। इसी तरह से मेल और फीमेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो समाज में मेल और फीमेल दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए और दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों अपने अपने जगहों पे दोनों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसी के साथ कुछ समय के साथ साथ जो हम हमारे समाज में स्त्रियों की जो
जो दशा हुई या स्त्रियों की जो प्रक्रियाओं में हनन हुआ या उनके समाज में जो हनन हुआ, उसको फिर से सुधार करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, उसको समानता को विकसित करने के लिए, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर पूरे देश की अगर जनसंख्या की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर पूरे जेंडर की जनसंख्या की बात हम लोग करते हैं, तो उस जेंडर की जनसंख्या में 50% महिलाएं होती हैं और 50% पुरुष होते हैं। अगर 50% अगर पुरुष वर्क कर रहे हैं और 50% महिलाएं अगर नहीं वर्क कर रही हैं, तो वो 50% जो नहीं वर्क हो रहा है वह क्या हो, वो हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी वेस्टेज टाइम और वेस्टेज ऊर्जा के रूप में विकसित हो रहा है। अगर 50% महिलाओं को भी अगर हम लोग योग्य कर देते हैं और 50% जो पुरुष हमारे पास योग्य है, अगर दोनों की समानता एक साथ विकसित होती है, तो हमारा राज्य और हमारा देश और हम व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी अधिक विकसित हो पाएंगे, जिसका परिणाम हम पूरे विश्व के सामने रख सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि मूल सुधारवाद जो नारीवाद जो प्रक्रिया है, इसमें हम लोगों को देखना है कि इसको हम लोग इंग्लिश में रेडिकल फेमिनिज्म भी कहते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म को अगर हम लोग देखते हैं तो रेडिकल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से निकला होता है, जिसका मतलब होता है रेडिक्स का मतलब होता है रूट को हम लोग जड़ भी कहते हैं, मूल भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि रेडिकल शब्द जो है लैटिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है रेडिक्स का मतलब होता है रूट। उसके बाद से हम लोगों का जो दूसरी जो आता है दूसरा शब्द जो है फेमिनिज्म, इसको हम लोग नारीवाद के रूप में, नारीवाद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नारी तथा वाद। नारी का मतलब होता है संबंध स्त्री से है, वाद का मतलब होता है विचारधारा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नारीवाद शब्द जो है नारियों से संबंधित विचारधारा को हम लोग मूल सुधारवादी नारीवाद कहते हैं। इसमें हम लोगों को देखना है कि मूल सुधारवादी नारीवाद जो है व्यक्तिगत ना होकर ये सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें ये देखा जाता है कि नारियों से संबंधित वह सभी मूल, जिसको मुख्य समस्याएं को जड़ से खत्म करने की जब बारी आती है, या जड़ से खत्म करने की जब चर्चा की जाती है, जड़ से खत्म करने का या जड़ से खत्म करने का चिंतन किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग मूल सुधारवादी नारीवाद कहते हैं। जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि स्त्री से संबंधित मूल सुधारवादी नारीवाद में स्त्री की समानता हेतु या स्त्री की समस्याओं को सुधारने हेतु और समाज में उसे महत्वपूर्ण स्थान या समानता का स्थान देने के लिए हम लोग स्त्रियों की आर्थिक स्थिति पे का अध्ययन करते हैं कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, सामाजिक स्थिति, समाज में उसे बेहतर, जिस तरह से हम लोग पुरुष प्रधान समाज में हर एक स्थान पे पुरुषों को प्रथम स्थान प्रदान हो, उसी तरह से स्त्रियों को उसकी योग्यता और उसके सामर्थ्य के अनुसार उसे भी समाज में महत्वपूर्ण योगदान मिलना चाहिए और उसे भी बेहतर से बेहतर उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। इसी तरह से हम लोग सामाजिक कार्य में हम लोग देख सकते हैं, राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल क्षेत्र एरियाज जो होते हैं उसमें भी उनकी समानता को देखें, सांस्कृतिक रूपों में हम लोग उनकी समानता को देखें। उसके बाद से अशिक्षा, सबसे मुख्य कारण जो है अशिक्षा, जो लंबे समय से हम लोग आदिकाल से देखते हैं कि कई वैदिक युग हो या बौद्धिक युग हो या फिर जैन धर्म हो या फिर आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सभी हर समय में स्त्रियों के शिक्षा को लेकर काफ़ी दुविधाएं रही हैं। और इस शिक्षा की एक साधन है जिसमें हम लोग ज्ञानात्मक वृद्धि कर सकते हैं और एक बेहतर से बेहतर विकास का या एक बेहतर ज्ञान की सृजन के लिए हम लोग शिक्षा का मदद ले सकते हैं और इसी के आधार पर हम लोग सही ज्ञान का व्याख्या कर पाएंगे। तो शिक्षा में समानता ला सके। इसके साथ साथ स्त्रियों की असमान स्थिति, यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि स्त्रियों की जो असमान स्थिति है, जो समाज में स्त्रियों की जो असमान स्थिति बनी हुई है, जो लंबे समय से जो हम लोग इसे सेकेंड जेंडर के रूप में, जो पुरुषों से निम्न श्रेणी में हम लोग इसे मानते हैं, उसमें जिसमें हम लोगों को देखना है असमान स्थिति में उसके सुधार करना है।
तीसरा, उसके बाद हमारा पॉइंट है जो वो स्त्री से संबंधित कुरीतियाँ, जो स्त्री से संबंधित, जो स्त्री से जुड़ी हुई बहुत सारी जो बुराइयां हैं उसका खंडन करना है। जिस तरह से प्रथा प्रथा, सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, दहेज प्रथा आदि आदि। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं पे मूल सुधारवादी नारीवाद चिंतन करता है और इन समस्याओं के जड़ तक पहुंचता है और इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने का सुधार या विचार या उपाय खोजने का प्रयत्न किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग मूल सुधारवादी नारीवाद कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको मूल सुधारवादी नारीवाद समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक ये खत्म, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद।